सूरत अल-आराफ आयत 150 में है। और मूसा ने तौरात की तख्तियां फेंक दी और अपने भाई का सर पकड़कर उन्हें अपनी तरफ घसीटने लगे। हारून ने कहा, ऐ मेरे मां जाए, इन लोगों ने मुझे कमजोर समझा और करीब था कि मुझे कत्ल कर डालते, तो तुम दुश्मनों को मुझ पर हंसने का मौका न दो और मुझे इन जालिमों में मत शुमार करो। मतलब ये कि उन्होंने अपना उज्र बयान किया कि इन लोगों ने मुझे कमजोर जाना, और जब मैंने इनसे कहा कि बछड़े की पूजा न करो तो इन्होंने मुझे कत्ल की धमकी दी और कहा, अगर तू बाज ना आया तो हम तुझे जान से मार डालेंगे। तो ऐ मेरे भाई, अब ऐसा अंदाज इख्तियार न करो कि लोगों को मुझ पर हंसने का मौका मिले। मैं यकीनन बेकसूर हूं। जब उन्होंने अपना उज्र पेश कर दिया तो मूसा अलैहिस्सलाम सामिरी की तरफ मुतवज्जे हुए। मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, सामिरी, तूने ये काम क्यों किया और किस तरह तूने बछड़े से आवाज निकाली? उसने जो जवाब दिया, सूरह ताहा आयत 96 में उसका जिक्र यूं आया है। उसने जवाब दिया कि मुझे वो चीज दिखाई दी जो इन्हें दिखाई नहीं दी, तो मैंने अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते के नक्शे कदम से एक मुट्ठी भर ली, फिर उसे उसमें डाल दिया। इसी तरह मेरे दिल ने ये बात मेरे लिए बना दी। मतलब ये कि सामिरी कहने लगा, मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा जिनको दूसरे लोग न देख सके, तो मैंने जिब्रील के घोड़े पर नजर रखी। जहां उसका कदम पड़ा था वहां से मैंने मिट्टी की एक मुट्ठी भर ली। जब मैंने इसको बछड़े पर फेंका तो उसमें से आवाज बरामद होने लगी जो इनके फितने का बायस बन गई। ये किस्सा है उनके इनहिराफ का और हक से मुंह मोड़ने का। इनमें से सिर्फ चंद एक पाकीज़ा तबीयत वालों के अलावा तमाम लोग बछड़े की इबादत करने लगे और सिर्फ चंद अफराद को अल्लाह ताला ने अपनी तौफीक से बचा लिया। अंदाजा कीजिए उनके दिल कितने सख्त थे। अल्लाह ताला की कई एक निशानियां और मूसा अलैहिस्सलाम के मौजिज़ात देखने के बावजूद बुरे किरदार को अपनाया। फिरौन पर नाजिल होने वाले अज़ाबात और मूसा अलैहिस्सलाम की सदाकत की 9 अजीम निशानियां भी देख चुके थे। फिर उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह उनके सामने देखते ही देखते समंदर फट गया और उनके लिए वहां गुजरगाहें बन गईं। लेकिन इन तमाम निशानियों के बाद अब फिर अल्लाह ताला के मुकाबले में बछड़े की पूजा करने लगे। इसीलिए अल्लाह ताला ने उनके मुताल्लिक सूरतुल बकरा आयत 93 में फरमाया है, और उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत गोया पिला दी गई उनके कुफ्र के सबब से। उनके दिलों में कुफ्र था। अपने मुंह से ईमान का इजहार करते थे, लेकिन हकीकत में कुफ्र उनके दिलों में था, और आज के दौर में भी यहूदियों की यही हालत है। इसके बाद सामिरी के लिए अहकामात जारी हुए। सूरह ताहा आयत 97 में इरशाद बारी ताला है, मूसा ने कहा, अच्छा जा, दुनिया की जिंदगी में तेरी यही सजा है कि तू कहता रहे कि मुझे न छूना, और एक और भी वादा तेरे साथ है जो तुझसे हरगिज न टलेगा। और अब तू अपने उस माबूद को भी देख लेना जिसका तू एतिकाफ किए हुए था कि हम उसे जलाकर उसकी राख को कैसे दरिया में बिखेर देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने सामिरी से मुखातिब होकर कहा, दुनिया में तेरी सजा यह है कि उम्र भर तू यही कहता रहेगा कि मुझसे दूर रहो, मुझे न छूना। बाज मुफस्सिरीन ने इसका मतलब यह बयान किया है कि उसे एक मुहलिक बीमारी ने आ लिया और उसकी वजह से लोग उससे दूर रहते, न कोई उसे हाथ लगाता न कोई करीब जाता। फिर फरमाया, आखिरत में भी तेरी जबरदस्त सजा मुकर्रर है, और अपने माबूद यानी बछड़े का भी हश्र देख कि जिसको तू माबूद ख्याल कर बैठा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको जला देने का हुक्म जारी किया और जलाने के बाद उसकी राख उठाई और दरिया में उड़ा दी, ताकि कोई शख्स दोबारा बछड़े की इबादत का ख्याल तक दिल में न लाए और इबरत हासिल करे। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, असल बात यही है कि तुम सबका माबूद बरहक सिर्फ अल्लाह ही है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, उसका इल्म तमाम चीजों पर हावी है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। मूसा ने कहा कि ऐ मेरे रब, मेरी खता मुआफ फरमा और मेरे भाई की भी, और हम दोनों को अपनी रहमत में दाखिल फरमा, और तू सब रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। इसके बाद अल्लाह ताला ने बछड़े के पुजारियों के बारे में अहकामात नाजिल फरमाए। उनका जिक्र सूरतुल आराफ आयत 152 में है।
जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बनाया उन पर बहुत जल्द उनके रब का गजब नाजिल होगा और दुनिया की जिंदगी में जिल्लत नसीब होगी और हम इफ्तरा परदाजों को ऐसी ही सजा दिया करते हैं। चुनाचे उसी वक्त उन पर गजब नाजिल हुआ और वो क़यामत तक गजब और जिल्लत का शिकार हो गए और जिल्लत उनका मुकद्दर बन गई। जैसा कि सूरतुल फातिहा में अल्लाह ताला ने हमें ये दुआ सिखाई है। सूरतुल फातिहा आयत 6 और 7 में है, हमें सीधी और सच्ची राह दिखा, उन लोगों की राह जिन पर तूने इनाम किया, उनकी राह नहीं जिन पर गजब किया गया, और न गुमराहों की। जिन लोगों पर अल्लाह का इनाम हुआ उनसे अंबियाए किराम, सिद्दीकीन, शुहदा और सालेहीन मुराद हैं, जो राह हक पर हमेशा कायम रहे। और जिन लोगों पर गजब किया गया उनसे मुराद बनी इसराइल यानी यहूदी हैं, और गुमराहों से मुराद ईसाई हैं। अल मग़ज़ूब अलैहिम यानी जिन पर गजब किया गया की तफसीर बाज उलमा के नजदीक ये है कि इससे मुराद वो लोग हैं जिन्होंने हक को पहचान लिया और फिर जानबूझकर उसको छोड़ दिया। अल्लाह ताला की वाज़े निशानियां, उसकी कुदरत के दलाइल, मोजिज़ात और अज़मत इलाही पर दलालत करने वाली अलामत को आंखों से देखा, लेकिन इसके बावजूद इनकार करते रहे तो अल्लाह ताला ने उन पर गजब नाजिल कर दिया। अज़्ज़ालीन की तफसीर में उलमा कहते हैं कि इनसे मुराद वो लोग हैं जो हक को न पहचान सके और उससे दूर रहे, इस वजह से भटकने वाले और गुमराह शुमार किए गए। यहूदियों में ये बहुत बड़ी बुराई थी कि हक को पहचान कर छोड़ दिया और इसी के सबब अल्लाह के गजब का शिकार हो गए और ये गजब उन पर हमेशा रहेगा। यहूदियों को दुनिया में कौन सी जिल्लत पहुंची कि जब बछड़े का खात्मा किया गया और उन्होंने अपने माबूद का जलाया जाना और उसकी राह का उड़ाया जाना देख लिया तो वो समझ गए कि वो गलती पर थे। चुनाचे वो शर्मिंदा होकर मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो गए, अपनी गलती का इतराफ कर लिया और तौबा की ख्वाहिश जाहिर की। तब उस वक्त तौबा का अजीब व गरीब मुआमला पेश आया। हुक्म हुआ, अल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत 54 में फरमाते हैं, और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, बछड़े को माबूद बनाकर तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अब तुम अपने पैदा करने वाले की तरफ रुजू करो, खुद को आपस में कत्ल करो, अल्लाह के नजदीक इसी में तुम्हारी बेहतरी है। चुनाचे उसने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली, वो तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। मतलब ये कि अगर तुम चाहते हो इस गुनाह पर क़यामत के दिन पकड़े ना जाओ तो खुद को कत्ल करो। यहाँ ये बात वाज़े रहे कि इस कत्ल से मुराद खुदकुशी नहीं है, बल्कि शिर्क न करने वालों को हुक्म दिया गया कि वो शिर्क करने वालों को कत्ल कर दें। तो उन्होंने तलवारों और खंजरों के साथ गाय के पुजारियों को कत्ल कर दिया। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मकतूलीन की तादाद 70 थी। जब 70 आदमी कत्ल हो गए तो मूसा और हारून अलैहिस्सलाम ने आजिजी और इनकिसारी के साथ बारगाह इलाही में बख्शिश की दुआ की। अल्लाह ताला ने अपने बरगुज़ीदा बंदों की दुआ कबूल फरमाई और मकतूलीन को मुआफ फरमा दिया और बाकी मांदा लोगों को भी बख्शिश से नवाजा। हकीकत में ये सजा अगरचे सख्त थी और भाई का भाई को कत्ल करना ऐसा है जैसे अपने आप को कत्ल करना, लेकिन ये सजा उनकी जिद्दी, हठ धर्म और सरकश तबीयत के लिए इंतहाई मुनासिब थी, ताकि वो बुराइयों से बचना सीखें और अपने गुनाहों का कफ्फारा अदा करें। बहरहाल जब उन्होंने अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया, अपने गुनाहों की मुआफी मांगी, तो अल्लाह ताला ने भी उनको मुआफ फरमा दिया, जैसा कि अल्लाह ताला सूरतुल आराफ आयत 153 में फरमाते हैं, और जिन लोगों ने गुनाह के काम किए फिर उसके बाद तौबा की और ईमान ले आए तो तुम्हारा रब उस तौबा के बाद गुनाह मुआफ कर देने वाला और रहमत वाला है। इन सब कामों से फारिग होकर मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा मांद पड़ा तो उन्होंने तख्तियां उठा ली। इसके बाद उन्होंने बाकी मांदा बनी इसराइल को जमा किया, उन्हें तख्तियां दिखाई और फरमाया, इनमें अल्लाह ताला के अहकामात हैं और ये तौरात है, लिहाजा सुनो और इताअत करो। लेकिन उन्होंने नापसंदीदगी का इजहार किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें फिर ताकीद की और फरमाया, इनको मजबूती से थाम लो, बगैर किसी तरद्दुद और शक के इनको पकड़ लो ताकि तुम्हें दोबारा अजाब न पहुंचे। उन्होंने जवाब दिया, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे।
अलबत्ता हम इन अहकामात की पहचान और मारिफत हासिल कर सकते हैं, लेकिन इन पर अमल बिल्कुल नहीं करेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े रहे। अल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत 92 और 93 में फरमाते हैं, तुम्हारे पास तो मूसा यही दलीलें लेकर आए, लेकिन तुमने फिर भी बछड़े ही की पूजा की। तुम हो ही जालिम, जब हमने तुमसे वादा लिया और तुम पर तूर पहाड़ खड़ा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, तुम मुझे अहदो पैमान दो कि इन तख्तियों पर लगे अहकामात पर अमल करोगे, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े रहे। कहने लगे, हम तेरी इताअत नहीं करेंगे। इस मौके पर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम का एक और मौजज़ा जाहिर कर दिया। उनके देखते ही देखते तूर पहाड़ जमीन पर हिलने लगा, हरकत करने लगा। फिर सब ने देखा कि वो अपनी जगह से उड़ा और हवा में तैरने लगा। फिर उनके सर पर आ पहुंचा। मूसा अलैहिस्सलाम पुकारे, हमारी दी हुई चीज को मजबूत थामो। ये सुनकर सब के सब सजदे में गिर पड़े और सर उठा उठा कर देखने लगे कि कहीं पहाड़ गिर ही ना पड़े। अल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत 93 में फरमाते हैं, और जब हमने तुमसे वादा लिया और तुम पर तूर पहाड़ खड़ा कर दिया और कह दिया कि हमारी दी हुई चीज को मजबूत थामो और सुनो, तो उन्होंने कहा, हमने सुना और नाफरमानी की, और उनके दिलों में गोया बछड़े की मोहब्बत पिला दी गई थी बसबब उनके कुफ्र के। उनसे कह दीजिए कि तुम्हारा ईमान तुम्हें बुरा हुक्म दे रहा है अगर तुम मोमिन हो। इसी तरह सूरतुल आराफ आयत 171 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वो वक्त भी काबिल जिक्र है जब हमने पहाड़ को उठाकर साइबान की तरह उनके ऊपर मुअल्लक कर दिया, और उन्हें यकीन हो गया था कि वो अब उन पर गिरने ही वाला है। और हमने उनसे कहा कि जो किताब हमने तुम्हें दी है उसको मजबूती के साथ कबूल करो और उन अहकामात को याद रखो जो इसमें हैं, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने तौरात नाजिल फरमाई और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हुक्म दिया कि तौरात को कबूल करें और उसके अहकामात पर अमल करें, लेकिन बनी इस्राइल ने चंद पुर मशक्कत अहकाम की वजह से इसे मानने से इनकार कर दिया, तो अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तूर पहाड़ को इनके सरों पर ला खड़ा करो। चुनाचे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तूर पहाड़ उनके सरों पर ला खड़ा किया और उनसे कहा गया कि अगर तुमने तौरात को कबूल न किया तो ये पहाड़ तुम पर गिरा दिया जाएगा। चुनाचे वो सब के सब सजदे में गिर गए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से 70 बरगुज़ीदा अफराद मुंतखब किए और बछड़े की इबादत के अजीम जुर्म की तौबा और माजरत के लिए उनको लेकर तूर पहाड़ पर चले गए ताकि अल्लाह से हम कलाम हो सकें। अल्लाह ताला इसके मुतालिक सूरतुल आराफ आयात 155 और 156 में फरमाते हैं, और मूसा ने अपनी कौम में से 70 आदमी हमारे मुकर्रर किए हुए वक्त के लिए मुंतखब किए। सो जब उन्हें जलजले ने आ पकड़ा तो मूसा अर्ज करने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, अगर तू चाहता तो इससे पहले ही इन्हें और मुझे हलाक कर देता। क्या तू हम में से चंद बेवकूफों की हरकत पर सबको हलाक कर देगा? ये वाकया तेरी तरफ से महज एक इम्तिहान है, ऐसे इम्तिहान से जिसको तू चाहे गुमराही में डाल देता है और जिसे चाहे हिदायत पर कायम रखता है। तू ही हमारा सरपरस्त है, बस तू हम पर मगफिरत और रहमत फरमा, और तू ही सबसे बेहतर मुआफ करने वाला है। और हमारे लिए दुनिया में भी अच्छाई लिख दे और आखिरत में भी, हम तेरी तरफ रुजू करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, मैं अपना अजाब उसी पर वाक़े करता हूँ जिस पर चाहता हूँ, और मेरी रहमत हर चीज पर छाई हुई है। तो मैं वो रहमत उन लोगों के नाम जरूर लिखूंगा जो अल्लाह से डरते हैं और ज़कात अदा करते हैं और जो हमारी आयात पर ईमान रखते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला ने अपनी रहमत फरमाई और उन्हें बख्श दिया। मूसा अलैहिस्सलाम जिन 70 आदमियों को साथ ले गए थे वो इस गुफ्तगू को सुन रहे थे। गुफ्तगू के बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम लौटने लगे तो वो तमाम बोल उठे, ऐ मूसा, तूने तो हमसे वादा किया था कि अल्लाह से मुलाकात करेंगे, लिहाजा हम भी अल्लाह को आमने सामने देखकर ही तुझ पर ईमान लाएंगे। अल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत 55 में फरमाते हैं, और तुम उस वक्त को भी याद करो
جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے، جس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے بجلی گر پڑی۔ یہ وہ لوگ تھے جو بنی اسرائیل میں سے چنے ہوئے اور صاحب شرف و فضیلت تھے۔ وہ کتنا بڑا سوال کر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ڈرایا کہ اللہ سے ڈرو، یہ ناممکن ہے۔ میرا حال دیکھ لو، میں نے خواہش ظاہر کی، اس نے اپنی ہلکی سی تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ میں اللہ کا نبی ہوتے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ ایسی خواہش نہ کرو، لیکن وہ نہ مانے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ایک بجلی کو حکم دیا، وہ ان پر گری، آن کی آن میں سب لقمہ اجل بن گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں حیران پریشان کھڑے رہ گئے۔ قوم کے سب سے بہتر لوگ اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے تھے۔ انہوں نے سوچا میں اکیلا واپس جاؤں گا تو بنی اسرائیل مجھ سے سوال کریں گے کہ وہ 70 آدمی کہاں ہیں، میں انہیں کیا بتاؤں گا؟ پوری بات سن کر وہ کہیں گے ہمارے افضل اور اعلیٰ افراد کے ساتھ اللہ نے یہ سلوک کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ انہیں زندہ کر دے، مجھے تنہا واپس نہ لوٹا۔ آخر اللہ نے ان کی دعا منظور فرمائی۔ سورۃ البقرہ آیت 56 میں ہے۔ لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ جب وہ زندہ ہو رہے تھے تو ایک دوسرے کے زندہ ہونے کا مشاہدہ بھی کر رہے تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ان 70 آدمیوں کے ساتھ واپس لوٹے، پھر بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہوئے اور ایلیا پہنچ گئے۔ آج کل اس کو القدس کہا جاتا ہے۔ یہ فلسطین کا دارالخلافہ تھا۔ یہاں کے لوگ قوت میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، جسم بہت بڑے تھے، آبادی بہت زیادہ تھی، تمام علاقوں کی سرداری ان کے پاس تھی۔ آپ نے اس شہر کے باہر پڑاؤ ڈالا اور بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ان لوگوں سے جہاد کے لیے تیار ہو جائیں تاکہ اس شہر کو فتح کیا جائے۔ اس کی فتح سے تمام علاقے قبضے میں آ جائیں گے۔ جب آپ بنی اسرائیل کے ساتھ ایلیا کے نزدیک پہنچے تو وہ لوگ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے قلعوں کے دروازے بند کر دیے۔ ان کے مقابلے میں بنی اسرائیل کے دل دہل رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ یکجا ہو کر ان پر ایک ہی بار ہلہ بول دو اور انہیں تہ تیغ کر دو۔ بنی اسرائیل بہت بزدل تھے، بہانے بنانے لگے، کہنے لگے ہماری تیاری مکمل نہیں، ہمارے پیچھے ہماری بکریاں کون چرائے گا؟ کوئی کہتا 400 سال سے زائد مدت غلامی میں گزری، فرعونی ہم پر غالب رہے، اتنا عرصہ ہم لڑائی کے قریب تک نہیں گئے، اب ہم کس طرح لڑ سکتے ہیں؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے میری اطاعت کی، میری تصدیق کی تو بہت جلد فتح پالو گے، اس ساری مقدس زمین پر تمہارا قبضہ ہوگا، ایلیا تو تمہاری ایڑی کی نوک پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کا قبضہ تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، تم ہاتھ تو ہلاؤ۔ آپ کی ان باتوں کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ سورۃ المائدہ آیت 21 میں ہے، اے میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو کہ پھر نقصان میں جا پڑو۔ اس پر انہوں نے جو جواب دیا سورۃ المائدہ آیت 22 میں ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے موسیٰ وہاں تو زور آور سرکش لوگ ہیں، اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہیں جائیں گے، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم خوشی سے اس میں داخل ہو جائیں گے۔ ان کا احمقانہ جواب سن کر بنی اسرائیل کے 2 بزرگ یوشع بن نون اور کالب بن یوفا بول اٹھے۔ سورۃ المائدہ آیت 23 میں ہے۔ 2 آدمیوں نے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، کہا تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر تمہیں بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ ان کے لیے کس قدر آسان بات تھی، لیکن بنی اسرائیل کی 1 لاکھ تعداد میں سے کسی ایک کو بھی عمل کی توفیق نہ ہوئی، یہاں تک کہ 70 آدمی جو آپ کے ساتھ کوہ طور پر گئے تھے وہ بھی ٹس سے مس نہ ہوئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی تھی۔ بڑی ڈھٹائی سے کہنے لگے، قوم نے جواب دیا کہ اے موسیٰ جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے، اس لیے کہ تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لڑ بھڑ لو، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔
ये जबरदस्त किस्म के गुस्ताखाना अल्फाज थे। इनके मुकाबले में गज़वा बद्र के मौके पर साहबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने जो जवाब दिया वो तारीख के औराक में सुनहरी हरूफ में दर्ज है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा किराम से मशवरा लिया, उन्हें खबर दी कि कुरैश का लश्कर आ पहुंचा, तो मिक़दाद बिन अम्र रजी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम, हम आपसे वो नहीं कहेंगे जो बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि तू और तेरा रब दोनों चले जाओ और लड़ो, हम यहीं बैठे हैं। बल्कि हम कहते हैं आप और आपका परवरदिगार दोनों लड़ें, हम भी आपके साथ लड़ेंगे। उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ मबऊस फरमाया है, अगर आप हमको बरके गिमात तक ले चलें तो हम रास्ते वालों से लड़ते भिड़ते आपके साथ वहां तक भी चलेंगे। कितना अजीम फर्क है मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबा में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम में। ये सूरत हाल देखकर मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की। मूसा कहने लगे, इलाही, मुझे तो सिवाय अपने और अपने भाई के किसी और पर कोई इख्तियार नहीं, तू हम में और इन नाफरमानों में जुदाई डाल दे। चुनाचे अल्लाह ताला ने फौरन ही बनी इसराइल के लिए एक और आजमाइश और सजा का फैसला फरमाया। इरशाद हुआ कि अब जमीन इन पर 40 साल तक हराम कर दी गई है। ये खाना बदोश लोगों की तरह इधर उधर सरगर्दां फिरते रहेंगे, इसलिए तुम इन फासिकों के बारे में गमगीन न होना। फिर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इन्हें यहाँ से वापस ले चलें और करीब वाली बस्ती में दाखिल कर दें। चुनाचे वो चल पड़े, लेकिन वो बस्ती ना आई। सफर करते रहे, लेकिन फिर भी खुद को वहीं के वहीं पाते। 40 साल इसी तरह गुजर गए और वो उस मैदान से न निकल सके। इस मैदान को मैदान तीह कहा जाता है। इस दौरान अलबत्ता उन्हें खाने पीने का सामान मुहैया होता रहा। मूसा अलैहिस्सलाम के पत्थर पर लाठी मारने से 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे जारी हुए। सूरतुल आराफ आयत 160 में है। और हमने मूसा को हुक्म दिया जबकि उनकी कौम ने उनसे पानी मांगा कि अपनी लाठी को फुला पत्थर पर मारो, बस फौरन उससे 12 चश्मे फूट निकले। हर शख्स ने अपने पीने की जगह मालूम कर ली। 12 चश्मे इसलिए कि बनी इसराइल के 12 कबीले थे। याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से उनके बेटों के 12 कबीले वजूद में आए थे। जब ये कहीं पड़ाव डालते तो चश्मे बहते रहते, कूच करते तो पानी बंद हो जाता। वो उस पत्थर को उठाकर चल पड़ते, फिर पड़ाव की जगह पर पत्थर रख देते तो पानी जारी हो जाता। 40 साल इसी तरह गुजरे। चूंकि वो एक सहरा में थे, वहां साया नहीं था, सूरज की गर्मी की शिद्दत थी। आखिर उन्होंने कहा, ए मूसा, अपने रब से दुआ करें कि हम धूप से बच जाएं। आपने दुआ फरमाई, अल्लाह ने उनके लिए साए का इंतजाम कर दिया। अल्लाह ताला सूरतुल आराफ आयत 160 में फरमाते हैं, और हमने उन पर बादलों का साया कर दिया। इसी तरह जब उन्हें भूख सताती तो उनके पास बेशुमार परिंदे आ जाते। अल्लाह ताला सूरतुल आराफ आयत 160 में फरमाते हैं, और हमने उन पर मन और सलवा नाजिल किया। इन 40 सालों में कुछ अहम वाकयात भी पेश आए। उनमें सबसे मशहूर किस्सा गाय वाला है। एक दिन वो लोग नींद से बेदार हुए तो उन्होंने अपनी कौम के बड़े अफराद में से एक शख्स को देखा कि उसे कत्ल किया जा चुका था। कातिल का खोज लगाने की कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी न हो सकी। आखिर वो सब मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए। आपने अल्लाह से दुआ की, तब इस सिलसिले में वही नाजिल हुई। अल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत 67 में फरमाते हैं, और मूसा ने जब अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तुम्हें एक गाय ज़बह करने का हुक्म देता है, तो उन्होंने कहा, हमसे मजाक क्यों करते हो? आपने जवाब दिया कि मैं ऐसा जाहिल होने से अल्लाह की पनाह पकड़ता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया कि इस सिलसिले में अल्लाह ताला ने एक गाय को ज़बह करने का हुक्म दिया है। वो कहने लगे, भला ये कोई अक्ल की बात है? मसला कत्ल का है और आप गाय ज़बह करने का हुक्म दे रहे हैं। आप तो हमसे मजाक कर रहे हैं। आपने फरमाया, मजाक करना तो जाहिलों का काम है। उन्होंने जो जवाब दिया वो सूरतुल बकरा आयत 68 में है। उन्होंने कहा, ए मूसा, दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे लिए उसकी माहियत बयान कर दे। आपने फरमाया, सुनो,
वो गाय न तो बिल्कुल बूढ़ी हो न बच्चा, बल्कि दरमियानी उम्र की नौजवान हो। अब जो तुम्हें हुक्म दिया गया है बजा लाओ। इस पर वो बोले। वो फिर कहने लगे कि दुआ करें कि अल्लाह बयान करे कि उसका रंग क्या है। फरमाया, वो कहता है कि वो गाय जर्द रंग की हो, चमकीला और देखने वालों को भला लगने वाला रंग। इस पर उन्होंने एक और सवाल कर दिया। सूरतुल बकरा आयत 70 और 71 में है। वो कहने लगे कि अपने रब से दुआ करें कि वो हमें उस गाय की मजीद माहियत बताए। इस किस्म की गायें तो बहुत हैं, पता नहीं चलता। अगर अल्लाह ने चाहा तो हम हिदायत वाले हो जाएंगे। मूसा ने फरमाया कि अल्लाह का फरमान है कि वो गाय काम करने वाली, हल में जोतने वाली और खेतों को पानी पिलाने वाली न हो, तंदुरुस्त और बेदाग हो। उन्होंने कहा, अब आपने हक वाजे कर दिया। गो वो हुक्म कबूल करने के करीब नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसको मान लिया और वो गाय ज़बह कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि इसमें से एक गोश्त का टुकड़ा लो और मकतूल के जिस्म के साथ लगाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। अल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत 72 और 73 में फरमाते हैं, जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर डाला, फिर इसमें इख्तिलाफ करने लगे और जो कुछ तुम छुपाते थे अल्लाह उसको जाहिर करने वाला था। हमने कहा कि इस गाय का एक टुकड़ा मकतूल के जिस्म पर लगा दो, वो जिंदा हो जाएगा। इसी तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करके तुम्हें तुम्हारी अक्लमंदी के लिए निशानियां दिखाता है। मकतूल को गोश्त का टुकड़ा लगा तो वो उठकर खड़ा हो गया। उसने बताया, मेरा कातिल फलां शख्स है। ये बताते ही वो फिर मर गया। इस मुजज़े को देखकर भी उनके दिल नर्म न हुए। अल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत 74 में फरमाते हैं, फिर इसके बाद तुम्हारे दिल पत्थर जैसे बल्कि उससे भी ज्यादा सख्त हो गए। बाज पत्थरों से तो नहरें बह निकलती हैं और बाज फट जाते हैं और उनसे पानी निकल आता है, और बाज अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं और तुम अल्लाह को अपने आमाल से गाफिल न जानो। मतलब ये कि पत्थर नर्म हो जाते हैं, लेकिन उनके दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हैं। इन्हीं 40 सालों के दौरान एक और अहम वाकया पेश आया। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने फसाहत और बलागत से भरपूर खुतबा दिया। एक शख्स ने पूछा, जमीन पर सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला शख्स कौन है? आपने जवाब दिया, मैं हूं। अल्लाह ताला को ये अंदाज पसंद न आया। अगरचे बात दुरुस्त थी, आप अल्लाह के रसूल थे, आपको अल्लाह से गुफ्तगू का शरफ हासिल था। आपसे बड़ा आलिम उस वक्त और कौन हो सकता था? इसके बावजूद अल्लाह ताला को जवाब पसंद न आया। अल्लाह को तो आजिज़ी पसंद है। चुनाचे अल्लाह ताला ने फरमाया, जमीन पर इस वक्त आपसे बड़ा आलिम मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए अल्लाह, वो कौन है और कहां रहता है? अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम उसे मजमाउल बहरैन के पास मिल सकोगे। आप एक मछली पकड़ लें और सफर शुरू कर दें। जहां वो मछली गुम हो जाएगी वहीं वो आलिम मौजूद होगा। सूरतुल कहफ आयत 60 में है। और जब मूसा ने अपने नौजवान से कहा कि मैं तो चलता ही रहूंगा यहां तक कि 2 दरियाओं के मिलने की जगह पहुंच जाऊं, या फिर मैं अरसे दराज तक चलता रहूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम के शरीक सफर यूशा बिन नून थे। ये भी नबी थे। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल की बागडोर उन्होंने ही संभाली थी। सूरतुल कहफ आयत 61 में है। जब वो दोनों वहां पहुंचे जहां दोनों दरिया मिलते थे, तो वहां वो अपनी मछली भूल गए, जिसने दरिया में सुरंग जैसा रास्ता बना लिया। इन दोनों को इल्म न हो सका कि यही उनकी मंजिल है। मछली को उन्होंने टोकरी में डाल रखा था। वो वहां जिंदा हो गई और उछलकर पानी में चली गई। मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त सोए हुए थे। यूशा अलैहिस्सलाम ने मछली को समुद्र में जाते और रास्ता बनाते देखा, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को बताना भूल गए। यहां तक कि आराम करके वहां से फिर सफर शुरू कर दिया। उस दिन और उसके बाद रात सफर करके जब दूसरे दिन मूसा अलैहिस्सलाम को थकावट और भूख महसूस हुई, तो यूशा अलैहिस्सलाम से कहा कि लाओ भाई नाश्ता कर लें। ये तज़किरा सूरतुल कहफ आयत 62-65 में है। जब ये दोनों वहां से आगे बढ़े तो मूसा ने अपने नौजवान से कहा, हमारा नाश्ता ले आओ, हमें तो अपने इस सफर से सख्त तकलीफ उठाना पड़ी है। उसने जवाब दिया कि क्या आपने देखा भी,
जबकि हम पत्थर से टेक लगाकर आराम कर रहे थे, वहीं मैं मछली भूल गया था। दरअसल शैतान ही ने मुझे भुला दिया कि मैं आपसे इसका जिक्र करूं। इस मछली ने अनोखे तौर पर दरिया में अपना रास्ता बना लिया था। मूसा ने कहा, यही तो था वो मकाम जिसकी तलाश में हम थे। चुनाचे वहीं से अपने कदमों के निशानात देखते देखते वापस चले और वहां उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया। उसे हमने अपने पास से खास रहमत अता फरमा रखी थी और उससे अपने पास से खास इल्म अता कर रखा था। अक्सर मुफस्सिरीन इस पर मुत्तफिक हैं कि ये आलिम अल्लाह के नबी खजिर अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह ने इन्हें नुबुव्वत का इल्म अता किया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे बातचीत शुरू की। कुरान करीम सूरतुल कहफ आयात 66-70 में है। मूसा ने कहा कि मैं आपकी पैरवी करूं कि आप मुझे वो नेक इल्म सिखा दें जो आपको सिखाया गया है। उसने कहा, आप मेरे साथ हरगिज सब्र नहीं कर सकेंगे और जिस चीज की हकीकत का आपको इल्म नहीं, उस पर आप सब्र कर भी कैसे सकते हैं। मूसा ने कहा, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और मैं किसी बात में आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा। उसने कहा, अच्छा, अगर आप मेरे साथ ही चलने पर इसरार करते हैं तो याद रहे कि किसी चीज के बारे में मुझसे सवाल न कीजिएगा जब तक कि मैं खुद उसकी निस्बत कोई तस्करा न करूं। इस मकाम से मूसा अलैहिस्सलाम ने यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को वापस भेज दिया। अब मूसा अलैहिस्सलाम का खजिर अलैहिस्सलाम के साथ सफर शुरू हुआ। दोनों ने सफर शुरू किया। रास्ते में कुछ मिस्कीन लोगों की एक कश्ती देखी। वो मेहनत करते थे, किराया लेकर लोगों को दरिया पार कराया करते थे। उन्होंने खजिर अलैहिस्सलाम को पहचान लिया। उन्हें और मूसा अलैहिस्सलाम को कश्ती पर सवार कर लिया। सफर के दौरान खजिर अलैहिस्सलाम ने लोहा पकड़ा और लगे कश्ती में सुराख करने। कश्ती के डूबने का खतरा पैदा हो गया। लोग पानी कश्ती से बाहर फेंकने लगे। इस तरह कश्ती खतरे से निकल आई। मूसा अलैहिस्सलाम ने इस फेल को नापसंद फरमाया और बोले, क्या लोगों को डबोने का इरादा है? खजिर अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैंने तो पहले ही कह दिया था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम बोले, वाकई मैंने उजलत से काम लिया। उन्होंने माजिरत की। सूरतुल कहफ आयात 71-73 में है। फिर वो दोनों चले, यहां तक कि वो एक कश्ती में सवार हुए। खजिर ने उसके तख्ते तोड़ दिए। मूसा ने कहा, क्या आप इसको इसलिए तोड़ रहे हैं कि कश्ती वाले सब डूब जाएं? ये तो आपने बड़ी खतरनाक बात कर दी। खजिर ने जवाब दिया कि मैंने पहले ही तुझसे कह दिया था कि आप मेरे साथ हरगिज सब्र नहीं कर सकेंगे। मूसा ने जवाब दिया कि मेरी भूल पर मुझे न पकड़िए और मुझे मेरे काम में तंगी में न डालिए। सूरतुल कहफ आयत 74-76 में है। फिर दोनों चले, यहां तक कि वो एक लड़के को मिले। खजिर ने उसे मार डाला। मूसा बोले, क्या आपने एक बेगुनाह की जान ली और वो भी किसी के खून के बदले में नहीं? ये तो आपने बड़ी बेजा और नापसंदीदा हरकत की। वो कहने लगे, मैंने आपसे कहा नहीं था कि आप मेरे साथ रहकर हरगिज सब्र नहीं कर सकेंगे। मूसा ने जवाब दिया, अब अगर मैं आपसे किसी चीज के बारे में सवाल करूं तो बेशक मुझे अपने साथ न रखिएगा। यकीनन आप मेरी तरफ से हद्दे उज्र को पहुंच चुके। एक बार फिर सफर शुरू हुआ। सूरतुल कहफ आयत 77-78 में है। फिर दोनों चले, एक गांव के पास आकर उनसे खाना तलब किया। उन्होंने उनकी मेहमानदारी से साफ इनकार कर दिया। बस दोनों ने वहां एक दीवार को देखा जो गिरने के करीब थी। उसने उसे ठीक और दुरुस्त कर दिया। मूसा कहने लगे, अगर आप चाहते तो इसकी उजरत ले सकते थे। उसने कहा, बस अब आपके और मेरे दरमियान जुदाई है। अब मैं उन बातों की हकीकत बताऊंगा जिन पर आप सब्र न कर सके। अब उन्होंने वजाहत की। सूरतुल कहफ आयत 79 में है। कश्ती तो चंद मिस्कीनों की थी जो दरिया में काम काज करते थे। मैंने उसमें कुछ तोड़ फोड़ करने का इरादा कर लिया, क्योंकि उनके आगे एक बादशाह था जो हर एक सही सालिम कश्ती को जबरन जब्त कर लेता था। फिर उन्होंने दूसरे वाक़े के मुतालिक बताया। सूरतुल कहफ आयत 80 और 81 में है। और उस लड़के के माँ बाप ईमानदार थे।
ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز اور پریشان نہ کر دے، اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا، اس سے زیادہ پیار محبت والا بچہ عنایت فرمائے۔ تیسرے واقعے کی وضاحت سورۃ الکہف آیت 82 میں ہے۔ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کا باپ بہت نیک تھا، تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکالے۔ ان تینوں قصص اور معاملات کی وضاحت کرنے کے بعد خضر علیہ السلام ایک عظیم امر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سورۃ الکہف آیت 82 میں ہے، میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا، یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو بعض امور غیب پر اطلاع دے دی اور وحی کے ذریعے ان پر چند غیبی معاملات ظاہر فرما دیے۔ اس طرح وہ جان گئے کہ وہ بادشاہ نئی کشتیاں غصب کر لیتا ہے، وہ بچہ بڑا ہو کر سرکش بنے گا اور دونوں بچے بڑے ہو کر اپنا خزانہ نکالیں گے۔ یہ امور علم نبوت کی وجہ سے واقع ہوئے تھے، اپنی طرف سے خضر علیہ السلام نے یہ تصرفات نہیں کیے تھے۔ یہ علم انسان کی ذات کی طرف سے نہیں ہوتا، نہ ہی ہر انسان کو یہ علم حاصل ہو سکتا ہے، یہ تو صرف انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حاصل ہوتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جیسا کہ یہ علم موسیٰ علیہ السلام کو عطا نہیں فرمایا اور خضر علیہ السلام کو بتلا دیا۔ بنی اسرائیل میدان تیہ میں 40 سال تک مسلسل محصور رہے۔ اسی اثناء میں ہارون علیہ السلام وفات پا گئے، انہیں اس میدان میں دفن کیا گیا، اور ان کی وفات کے صرف 2 سال بعد موسیٰ علیہ السلام بھی وفات پا گئے، ان کی وفات بھی اسی میدان میں ہوئی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ملک الموت کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف روانہ کیا گیا۔ جب وہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ایک تمانچہ مارا، وہ پروردگار کے پاس واپس لوٹ گئے اور عرض کیا، باری تعالیٰ تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیج دیا جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو پھر ان کے پاس جا اور اس سے کہہ کہ ایک بیل کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھیں، جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے برس ہی انہیں زندگی مل جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا، پھر بھی مرنا ہے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، تو پھر ابھی صحیح۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ انہیں مقدس زمین یعنی بیت المقدس سے ایک پتھر پھینکنے کی مقدار کے برابر قریب کر دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر بتا دیتا، وہ راستے کے کنارے سرخ ٹیلے کے نیچے ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں بیان کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کو موت کے وقت اختیار دیا جاتا ہے کہ دنیا میں اور رہنا چاہتے ہیں تو رہ سکتے ہیں، لیکن آخر موت ہے۔ سورۃ الزمر آیت 30 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یقیناً خود آپ کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قبر بیت المقدس کی طرف جانے والے راستے کے کنارے پر ہے اور صرف اتنی دور ہے کہ جتنی دور پتھر پھینکا جا سکے۔ آپ کی قبر سرخ ٹیلے کے نشیب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسجد اقصیٰ کے قریب دفن ہونا نصیب فرمایا۔ اور اس طرح اللہ کے 2 عظیم اور کریم نبیوں کا قصہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to